सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, है ना। और इंतज़ार भी कर रहे होंगे क्योंकि इधर काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं गैरसैंण और इधर घूमने चली गई थी। घूमने क्या गई थी, एक कठपुतलियों को के कार्यक्रम में गई थी। कठपुतलियाँ बनाना सिखाने गई थी। तो वहाँ से आकर फिर मैंने आपको एक कहानी सुनाने का निश्चय किया है। तो कहानी बच्चों 4 बुद्धिमान लड़कियों की है। 4 लड़कियां थी जो बहुत चतुर थी। तो कहानी का नाम भी है चतुर बहनें। तो बच्चों, एक गांव था और वहाँ जो है एक व्यक्ति की 4 पुत्रियां थी, 4 बेटियां थी। चारों बेटियां बहुत बचपन से ही बहुत ही तेज दिमाग की थी और बुद्धिमान थी, चतुर थी। इसलिए लोग उनको बहुत मानते भी थे, उनकी बात को राय भी देते थे, मतलब प्रमुखता देते थे, मुख्य समझते थे, उनसे राय लेते भी थे। तो एक बार क्या हुआ, चारों कहीं से जंगल की तरफ से घूमकर घर को आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि जब वो चारों कुछ आ रही थी और बहुत ध्यान से इधर उधर देखते हुए आ रही थी, अचानक उन्हें एक व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया और वो थोड़ा परेशान, थोड़ा घबराया हुआ, कुछ ढूंढता हुआ सा नजर आया उन्हें। कहा ये कौन होगा। वो आके उनके पास बोला, मेरा ना आप कुछ खो गया है। मेरा एक ऊँट था, वो खो गया है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ जाना चला गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी अभी तो यहीं था और मैं थोड़ा कुछ काम से इधर उधर हुआ तो वो ऊँट गायब हो गया है। तो चारों लड़कियाँ बोली, अच्छा आपका ऊँट खोया है। तो एक बोली, क्या ऊँट का एक पैर लंगड़ा था, कमजोर था। तो बोला हाँ हाँ। तो दूसरी बोली, क्या उसकी पूंछ कटी थी। बोला हाँ हाँ, मेरे ऊँट की पूंछ कटी थी। वो जो व्यापारी था बड़ा आश्चर्य को, उससे लगा कि अब मेरा ऊँट शायद मिल जाएगा। तीसरी बोले, क्या उसके दाहिनी आंख खराब थी। तो उसको तो पक्का ही हो गया कि इनको पता है मेरे ऊँट के बारे में। चौथी बोली, क्या उसकी पीठ पर गेहूं के बोरे लदे थे। तो अब तो उसे पक्का हो गया कि इन लोगों ने ही मेरा ऊँट देखा और क्या पता इन्होंने संभाला हो। तो बोला हाँ 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 हाँ, क्या आपने मेरा ऊँट देखा है, क्या तुम मेरे ऊँट के बारे में जानती हो। चारों बोले, जानती तो हम कुछ नहीं है ऊँट के बारे में। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम सबको सही बता रही है तो तुम्हें मेरे ऊँट के बारे में कैसे पता नहीं है। भाई तुम नहीं तो तुमको न आज तक में मुझे देखा नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम मेरे ऊँट के बारे में ऐसे कैसे जान सकती हो। तुम जब सारी बातें सही सही बता रही हो तो इसका मतलब तुम्हें निश्चित है पता है मेरा ऊँट कहाँ है। वो बोली, नहीं भाई, हमने तो एक अपने अनुमान से बताया कि आपका ऊँट है और इस तरह का है। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा संभव ही नहीं है। चलो राजा के पास, तुमने जरूर मेरा ऊँट छिपा दिया है। अब वो उनको लेके राजा के पास गया। राजा ने पूछा, उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने पूछा लड़कियों से, अच्छा अगर आपने ऊँट को नहीं देखा है तो ये बताओ कि आपने ऊँट के बारे में सच्ची सच्ची बातें कैसे बताई। बोले, अनुमान से देखकर, आसपास सब जब जंगल से आ रही थी तो हमें जो कुछ देखने को मिला उससे हमने अनुमान लगाया कि इनका ऊँट इस तरह का है। तो बोले, अच्छा बताओ कैसे। तो जिस लड़की ने कहा था कि उसका पैर लंगड़ा है, तो उसने कहा कि महाराज, जब हम जंगल से रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में ऊँट के पैरों के निशान थे। 3 निशान तो गहरे थे लेकिन चौथा निशान खाली हल्का सा था। इससे मैंने अनुमान लगा कि उसके एक पैर में तकलीफ है, जिससे उसका पैर नीचे जोर से दबाव से नहीं पड़ रहा और केवल उसका हल्का सा छाप पड़ा है। तो बोला, अच्छा। दूसरी से पूछा, तुम बताओ तुमने कैसे कहा ऊँट की पूंछ कटी है। बोले, महाराज बहुत सरल थी, क्योंकि ऊँट ने उसके पैरों के निशान के पास उसके गोबर पड़ा हुआ था, वो चलता, उसने गोबर करा। अगर उसकी पूंछ होती तो गोबर जो था बिखरा हुआ होता, क्योंकि पूंछ हिलाता हिलाता गोबर करते समय, लेकिन उसकी पूंछ कटी थी तो गोबर सीधा सीधा पड़ा था, बिखरा हुआ नहीं था। इसलिए मैंने अनुमान लगा कि उसकी पूंछ कटी होगी। राजा ने कहा ये भी सही है। तो मैं तीसरे से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमने कैसे अनुमान लगाया कि उसका आँख खराब थी। बोले, महाराज सीधी बात है, उसकी दाहिनी आँख खराब थी। इसका अनुमान मैंने ऐसे लगाया कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे, बाईं तरफ की घास तो पूरी चरी थी और दाहिनी ओर की घास यूज ही नहीं हुई थी, जैसी थी वैसी थी, और बाएं ओर की पूरी घास साफ थी। तो मैंने अनुमान लगा कि शायद उसे दाहिनी तरफ से दिखता नहीं है, इसलिए दाहिनी ओर की घास को उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसको दिखी नहीं, उसने बाईं ओर की घास चढ़ते बोला। राजा बोला, बड़ी बुद्धिमान है। अच्छा, उसने चौथा से कहा, अब तुम बताओ। थोड़ा अनुमान तो राजा को भी हो गया था। उन्होंने कहा, तुम बताओ तुमने कैसे बताया उसके पर गेहूं के बोरे लगे थे। महाराज इतनी सरल बात, भाई जहाँ से जिस रास्ते से वो ऊँट गुजरा था वहाँ से गेहूं के दाने बिखरे हुए थे, जगह जगह बोरे से छरते हुए छोटे छोटे थोड़े थोड़े गेहूं के जगह जगह पड़े हुए थे। इसलिए हमने अनुमान लगाया कि गेहूं के जो बोरे उसके पीठ पर लदे। राजा चारों लड़कियों की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने सेठ को बताया कि सेठ तुम्हारा ऊँट सचमुच इन्होंने नहीं देखा है, लेकिन ये लड़कियां इतनी बुद्धिमान हैं, इतना ध्यान से अपनी हर जगह का अवलोकन करती हैं, इतने ध्यान से हर चीज़ को देखती हैं कि इन्होंने तुम्हारे ऊँट के बारे में सही सही जानकारी दे दी। तो राजा उनको बहुत खुश हुआ, राजा ने उन्हें बहुत सारा इनाम दिया और वो लड़कियां भी खुशी खुशी अपने घर आ गईं और वो मारवाड़ जो सेठ था वो भी चुपचाप अपना समूह लेकर अपने घर रास्ते को चला गया। इसके बाद ऊँट मिला या नहीं ये तो मुझे पता नहीं बच्चों, न कहानी में कहीं पढ़ा था मैंने, ये मेरे बहुत बचपन में बहुत पहले किसी कक्षा में मैंने एक कहानी पढ़ी थी अपनी, तो मुझे आज अचानक याद आई और मैंने आपको सुना दी। तो बताएंगे वो कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे। इस कहानी का आप अभिनय कर सकते हैं, इसके पपेट बना सकते हैं, स्टिक पपेट बना सकते हैं ऐसे ऐसे, और ऊँट का तो ग्लव पपेट भी बना सकते हैं, ऊँट और सेठ का। तो इस कहानी को आप कई तरह से अभिनय कर सकते हैं और कहानी को लिख सकते हैं, कहानी पर चर्चा कर सकते हैं अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से। उसके बाद मुझे बताएं कि इस पर आपको कैसा महसूस हुआ, है ना। और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचे, उनको भी कहानी सुनने का अवसर मिले। लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, और जो लोग मेरे इस चैनल को पर नए हैं उसे सब्सक्राइब भी करें ताकि कहानियों का ये सिलसिला सबको आगे एक दूसरे के हाथ से हाथ बढ़ता रहे और कहानियाँ चलती रहे अनवरत। जैसे मेरे बचपन से आज तक चली आ रही हैं ऐसे आपके बचपन से आपके जीवन काल तक चलती रहेंगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा, धन्यवाद।